नमस्कार, आप देख रहे हैं 3NA न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वरी। शुरुआत करते हैं देश विदेश के तमाम छोटी बड़ी खबरों की नॉन स्टॉप न्यूज़ के साथ। दक्षिण कालीपीठ मंदिर के पीठाधीश्वर और श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंद गिरी महाराज ने तुलादान उत्सव काली मंदिर पीठ में आयोजित किया, जहां अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी महाराज के शिष्य आनंद गिरी महाराज ने संतों के साथ मिलकर तुलादान उत्सव का आयोजन किया, जिसमें कैलाश नंद गिरी महाराज को फल सब्जी मिठाइयों से तोला गया। इस मौके पर साधु संतों के साथ कैलाश नंद गिरी के भक्त भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ज्ञात है कि माँ भगवती सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर के पावन प्रांगण में आज यह तुलादान किया गया। आचार्य पट्टाभिषेक के पश्चात, क्योंकि आचार्य का जो पट्टाभिषेक कार्यक्रम हुआ वो बहुत दिव्य और भव्य और सुंदर हुआ। मैं बहुत कम उम्र में आचार्य बना और उसको लेकर के हमारे जितने भी सन्यासी हैं, यतिवृंद हैं, सभी आज अत्यंत प्रसन्नचित्त हैं। और मेरे बहुत प्रिय हमारे आदरणीय पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज जो हमारे परम मित्र हैं और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके उत्तराधिकारी पूज्य आनंद गिरी जी महाराज के देख रेख में, उनके नेतृत्व में, उनके द्वारा आज यह तुलादान यहाँ किया गया। तुलादान की परंपरा मैंने बताया कि आपको अनादिकाल से है। अनेक राजाओं ने, अनेक प्रजाओं ने अपने सद्गुरुओं के लिए, अपने माता पिता के लिए तुलादान का आयोजन रखा। इस तुलादान का मूल अर्थ होता है संपूर्ण विघ्न बाधाओं से निवृत्ति, राष्ट्र का कल्याण, व्यक्ति चिरायु हो, व्यक्ति दीर्घायु हो, व्यक्ति चिरंजीवी हो और व्यक्ति निरोग्यता को प्राप्त करे। इटावा में छेड़खानी का मामला दर्ज न करने पर लड़की ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। आपको बता दें, इटावा के बलनई थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां 20 जनवरी को गांव के एक युवक के द्वारा शौच के लिए गई घर से निकली युवती को छेड़छाड़ और जबरदस्ती करने की शिकायत पीड़ित लड़के और उसके भाई के द्वारा बलरई थाने में दर्ज करवाने के लिए गए थे, जहां थानेदार ने मामला दर्ज न करते हुए दबाव बनाकर राजीनामा करने को दिया था। 22 जनवरी को सुबह घर से कुछ ही दूर दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर जाकर ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। मृतक लड़के के भाई ने बलरई थाना प्रभारी बजेंद्र सिंह पर मामले को लेकर थाने से भागाने का आरोप लगाते हुए बताया कि अपनी छोटी बहन के साथ 20 जनवरी को थाने पर आए थे, शिकायत न लिखे जाने और दबाव बनाकर राजीनामा के कागज पर अंगूठा लगवाया था। इटावा प्रभारी एसएसपी अपर्णा गौतम ने कहा कि पीड़ित परिवार का जो भी तहरीर देंगे उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी और पीड़ित परिजनों के द्वारा जो भी आरोप थानेदार के ऊपर लगे हैं उसकी जाँच एसपी सिटी से तलब की गई है। थाना बलरई क्षेत्र में दोपहर 12:30 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई कि एक दुर्घटना हो गई है, जिसमें एक बच्ची की मृत्यु रेल के आगे आने से हो गई है। इस संबंध में जब उनके परिजनों से बात की गई तब उनके द्वारा बताया गया कि 20 जनवरी को शाम 5 बजे के करीब उनके द्वारा थाना बलरई पर एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि गांव के ही एक रहने वाले लड़के ने लड़की के साथ छेड़खानी करी है। इसमें पुलिस परिजनों के साथ जाकर तत्काल पुलिस ने दबिश दी थी, लेकिन तब तक लड़का वहां से फरार हो चुका था। इसके उपरांत पुलिस की कार्रवाई चल रही थी। उसी मध्य एक समझौतानामा पेश किया गया, जिसमें लड़की और लड़के के परिवारजनों के हस्ताक्षर थे और अन्य गांव के लोगों के भी उसमें हस्ताक्षर थे। यूपी पुलिस ने हर मौके पर उत्तर प्रदेश पुलिस का मान बढ़ाने का काम किया है। ऐसा ही मामला बिजनौर जिले में है, जहां विभाग का मान बढ़ाने वाले 112 यूपी पुलिस कर्मियों को गणतंत्र दिवस के मौके पर उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाएगा। पूरे प्रदेश में सराहनीय सेवाओं के लिए 1033 कर्मियों को एडीजी 112 और असीम अरुण की ओर से सम्मानित किया जाएगा। सूचना मिलने के बाद जल्द से जल्द मौके पर पहुंचकर जनमानस को मदद पहुंचाना 112 यूपी का मुख्य उद्देश्य है। फर्रुखाबाद में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा आयोजन किया गया, जहां वंदे मातरम यात्रा का जबरदस्त आगाज हुआ, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं यात्रा में तिरंगे झंडे व भगवा झंडे लहराए गए। वंदे मातरम यात्रा पांडाबाग मंदिर से शुरू होकर स्वराज कुटीर तक निकाली गई। वंदे मातरम यात्रा में मौजूद हिंदू संगठनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। योगी सेना के जिलाध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ यात्रा में उपस्थित रहे। लोगों ने यहां पर जगह जगह पुष्प वर्षा की यात्रा में जय श्री राम व वंदे मातरम का उद्घोष भी किया। आपको बता दें, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर यह यात्रा प्रत्येक वर्ष हिंदू महासभा के द्वारा आयोजित की जाती है। निकाली वो किस मतलब क्या उसमें खास तौर से क्या पीछे हो जाएगा। आज की यात्रा हर वर्ष निकलती है
हिंदू महासभा के सौजन्य से वंदे मातरम यात्रा इसका नाम दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है आज 23 जनवरी को। उनके उपलक्ष्य पे हम सभी हिंदू भाई इकट्ठे होकर एक वंदे मातरम यात्रा निकालते हैं। भव्य वंदे मातरम यात्रा होती है जिसमें कि हमारी भारत माता का एक भव्य स्वरूप होता है, आप लोगों ने देखा है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे नेताजी ने जैसी भी लड़ाइयाँ लड़ी, हमारे देश को जैसे भी बचाया, जो भी किया, उनके पथ चिन्हों पर चलते हुए हम सभी हिंदू भाई उनके पथ चिन्हों की राह देखते हुए और हिंदुत्व को आगे बढ़ाते हुए भारत माता की जय बोलते हुए भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश। खबर बलरामपुर से है, जहां थाना क्षेत्र रेहरा बाजार के ग्राम पंचायत अचलपुर रूप के मजरे खमहारिया में बीते गुरुवार की रात मनबड़ों ने फूस के छप्पर में आग लगा दी। आपको बता दें, जिससे छप्पर के नीचे सो रहे 8 वर्षीय बालक की मौत हो गई। उक्त घटना को लेकर थानाध्यक्ष रेहरा बाजार पंकज कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचकर क्षेत्र अधिकारी उतरोला की मौजूदगी में जांच की। फिलहाल लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना में दोषी पाए जाने व्यक्ति के खिलाफ पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम पड़ेगा आपका? जब ये घटना हुई है कल आपकी, तो आप कहाँ थी? मैं घर पे थी सर। कौन ये जो लड़का था इनके साथी में रहता था? हाँ सर, उनके साथ सोता था। कैसे जानकारी हुई कि वहाँ पे आग लगी है? मतलब अरे सर ये आए हमारे पीछे रोए लागे, 300 नंबर पर मिला हम ना जानते थे, मिलाई लियो तो दिन मिलाई बस जैसा ही हमारे घर जवा पारा इनके पीछा वही भाग्य न जैसा पहुँचा न जैसा तक बस जान के हक लड़का वादा था मतलब जब आप वहाँ पे पहुँची हैं तो वहाँ पे आग ने मतलब अपना विकराल रूप ले लिया था, आग जल रही थी। हाँ सर पूरा। लड़का आपका कितने बजे सो गया था वहाँ पे? 7 बजे से चला गया। खाना खा के घर ही से गया था? घरे से खाना खा के गया था। खबर बक्सर से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरी में पहले दिन स्वास्थ्य कर्मी को लगाया गया वैक्सीन का टीका। आपको बता दें, बक्सर जिले के सिमरी प्रखंड अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरी में शनिवार को कोविड-19 से बचाव को लेकर टीकाकरण अभियान कार्यक्रम शुरू हो गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार सिंह, अंचलाधिकारी अनिल कुमार, प्रभारी चिकित्सा डॉक्टर प्रेमचंद प्रसाद ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। वहीं कार्यक्रम के पहले दिन स्वास्थ्य कर्मी बबलू कुमार को वैक्सीनेशन का पहला टीका लगाया गया, जिसके बाद क्षेत्र के 90 महिला पुरुषों ने कोरोना से जंग लड़ते हुए वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लिया। MLSM कॉलेज दरभंगा में पराक्रम दिवस का आयोजन किया गया, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर बड़े हर्षोल्लास के साथ पराक्रम दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर शाहिद हसन, डॉक्टर सिकंदर राय, डॉक्टर शरद कुमार झा, विनय कुमार झा, तेज नारायण ठाकुर, विद्यापति सेवा संस्थान के सचिव डॉक्टर वेदनाथ चौधरी अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं आमंत्रित अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम में पदाधिकारी डॉक्टर कालिदास जानी के उपस्थित अतिथियों के साथ प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा ने इस पराक्रम दिवस के अवसर पर दीप प्रज्वलित कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तेलचित्र पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वीं जयंती मनाया जा रहा है। जयंती मनाने का उद्देश्य है जवानों, छात्रों, नागरिकों को सुभाष चंद्र बोस जी की जो परिकल्पना थी आज़ादी के समय में, उस परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए हम लोग जयंती मना रहे हैं। तो ये लोग उस परिकल्पना को सही सिद्ध करके देश को आगे बढ़ाने में कामयाब। कौन कौन लोग भाग लिए हैं इस कार्यक्रम में? कौन कौन लोग भाग लिए इस कार्यक्रम में? दरभंगा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा मिश्रा टोला स्थित स्थानीय कार्यालय विद्यार्थी भवन परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय कला मंच की ओर से एक शाम शहीदों के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा के प्रकल्प राष्ट्रीय कला मंच के द्वारा एक शाम शहीदों के नाम, खास करके उन महान पुरुष, महान दिव्यात्मा और स्वामी विवेकानंद के बाद अगर आज़ादी में सबसे बड़ा कोई किसी व्यक्ति का अगर योगदान हो और वो भी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग उनके कृतियों को नमन करते हुए भारत में हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के बाद अगर कोई हो सकता है तो सुभाष चंद्र बोस ही हो सकते हैं। खबर दरभंगा से ही है, जहां सीएम कॉलेज के खेल में विजयी शिक्षकों शिक्षकेतर
कर्मियों का प्रधानाचार्य के द्वारा सम्मान किया गया। आपको बता रहे सीएम कॉलेज दरभंगा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के विजयी शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाण पत्र व मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के खेल पदाधिकारी प्रोफेसर यादवेंद्र सिंह, बीसीओ बीबीए समन्वयक डॉक्टर अशोक कुमार पौद्दार, महाविद्यालय के वर्षर डॉक्टर RN चोरसिया, पीटीआई श्याम किशोर मंडल समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं डॉक्टर विश्वनाथ झा, प्रधानाचार्य सीएम कॉलेज, सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामना हृदय से अर्पित करता हूँ। आज सीएम कॉलेज के लिए और पूरे देश के लिए और दुनिया के लिए भी एक महान दिन था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म आज ही के दिन हुआ था और सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर स्पोर्ट्स कमेटी ने नई ऊर्जा और नई चेतना के साथ शिक्षकों के बीच में प्रतियोगिता के परिणामों के आधार पर प्राइज का वितरण किया गया। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कमेटी है और छात्राओं के बीच में तो प्रतियोगिता का आयोजन होता ही है प्रत्येक वर्ष। आपको बता दें सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर दरभंगा में पराक्रम दिवस के शुभ मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रिया सिंह के नेतृत्व में MRM कॉलेज दरभंगा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रा इकाई के द्वारा माल्यार्पण में पुष्पांजलि अर्पित की गई। बक्सर जिले में क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में जवही जगदीशपुर उत्तर प्रदेश की टीम ने बिहार के चक्की को हराया। आपको बता दें जिले के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र चक्की गांव के महर्षि श्याम सुंदर दास स्टेडियम में MSSD स्पोर्ट्स क्लब चक्की के सौजन्य से एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच का आयोजन शनिवार को किया गया, जिसका उद्घाटन बरहमपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शंभुनाथ सिंह यादव व राजपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक विश्वनाथ राम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। दरभंगा में सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया, जहां पंडासराय भाकपा माले कार्यालय में महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई और श्रद्धांजलि भी दी गई। पटना से अररिया जा रही बस बेकाबू होकर पलट गई, जहां एक यात्री की मौत हो गई, वहीं दर्जनों लोग घायल हो गए। पटना से अररिया जा रही बस हाजीपुर में पलटी, जहां एक यात्री की मौत हो गई। आपको बता दें बस सवार दशरथ शाह की मौत हो गई, वहीं पत्नी उषा देवी गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें घटना सदर थाना क्षेत्र के हाजीपुर मुजफ्फरपुर हाईवे के पुलिस लाइन के पास की बताई जा रही है। गन्ने से लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार की जान ले ली। मोतिहारी से खबर सामने आई, जहां सुगोली थाना क्षेत्र के छपवा चौक पर एक बाइक सवार व्यक्ति को गन्ना लदी ट्रैक्टर नंबर ने ठोकर मार दी, जिससे उस बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम वीर बहादुर पांडे बताया जा रहा है, जो कि थाना क्षेत्र के मुंशी बाजार भेड़ियारी ग्राम का निवासी है। बाइक सवार वीर बहादुर पांडे की मृत्यु की खबर जैसे घर वालों को मिली, ग्रामीणों उनका हुजूम इकट्ठा हो गया और आक्रोशित परिजनों के साथ ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिए, जिससे मोतिहारी से बेतिया और इसके साथ ही रक्सौल से अरेराज मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे 3N न्यूज़ नेटवर्क।